आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन पे रहेगी और इसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2, 2.1 हमने इससे पहले डिस्कस करी है। 2.2 के थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और हम इस पूरे चैप्टर को पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है आज की वीडियो में देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है कि जो हमें पोलिनोमियल गिवन है और उसके साइड में जो वैल्यू गिवन है एक्स की, वो वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। मतलब कि अगर आप इसको जीरो के इक्विवेलेंट रख के वैल्यू निकालते हैं एक्स की, वो वैल्यू जो आती है वो यही वैल्यू होती है क्या, इसको सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू या नहीं, ये हमें इसके अंदर चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो भी वैल्यू हमें गिवन है उस वाली वैल्यू को जो भी पोलिनोमियल गिवन है उसके साथ उसमें पुट करके देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, px बराबर 3x + 1। तो अब हम यहाँ पर x की जगह, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है ये सही है या नहीं है, तो हम x बराबर 1/3 माइनस के पुट करके इसमें देखने वाले हैं। तो p x की जगह रखेंगे 1/3, यहाँ पर भी रखेंगे माइनस के 1/3 + 1। ये 3 मल्टीप्लाई में है ऊपर वाला और नीचे वाला डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, -1 + 1। माइनस और प्लस नेगलेक्ट होकर के ज़ीरो आ जाएगा। दैट मीन्स अगर ज़ीरो आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि गिवन जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरोज़ है, किसकी, पोलिनोमियल की। वेरीफाई करने के बाद अब सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं। तो इसमें हम क्या कह देंगे, येस द गिवन ज़ीरोज़ सेटिस्फाई द पोलिनोमियल, राइट। इतना हम इसमें लिख देंगे। सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में आपको px बराबर 5x - पाई दिया हुआ है और x की वैल्यू 4/5 दी हुई है, वो भी हम इसमें पुट करके देखेंगे। 5 x की जगह रखेंगे 4/5 माइनस पाई। 5 ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4, यहाँ 4 बचेगा माइनस के पाई। तो ये हमारा क्या है, ये ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं आया, तो हमारा जो ये आंसर होगा तो ये क्या लिखेंगे हम, नो द गिवन ज़ीरो इज़ नॉट सेटिस्फाई द पोलिनोमियल। तो हम इसमें इस तरीके से चेक करने वाले हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास x की वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। इसी तरीके से हमारे जितने भी पार्ट्स हैं हम उन सब पार्ट्स में इसी तरीके से वैल्यू रख करके पता करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चन में आपको सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है, बट जितनी भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी उनको 1 बाय 1 रख करके चेक करना है कि वो हमारी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। अगर कर रही हैं तो येस बोल देंगे, येस कि जो गिवन वैल्यू है 0 है वो पोलिनोमियल की ही है, अदरवाइज नो। तो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं एंड फिर फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आपको 2 वैल्यू गिवन है, क्योंकि जितनी भी पावर आपकी वेरिएबल की रहती है सोल्व करने के बाद आपके पास उतनी ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, तो हम 1 बाय 1 सेटिस्फाई करके देखेंगे कि होती है वैल्यू सेटिस्फाई या नहीं। तो हम px में हमारे पास है x² - 1। फर्स्ट हम x बराबर -1, तो जब हम -1 रखेंगे तो यहाँ पर भी रखेंगे -1, उसका स्क्वायर -1। तो -1 का जो स्क्वायर है, अगर इवन नंबर पावर होती है तो प्लस की वैल्यू हमारी रिजल्ट में आती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1, प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 0। तो हम लिख देंगे येस x बराबर -1 इज़ 0, किसकी, ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, राइट। सेकेंड वाली भी वैल्यू हमें पुट करके देखनी है क्योंकि हमें दोनों को चेक करना है। तो अब देखेंगे पुट x बराबर 1 किस में करेंगे, इसमें करेंगे। px बराबर x² - 1, तो यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे जहाँ x है, 1 का स्क्वायर -1। तो अगेन क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 एक दूसरे से नेगलेक्ट हो जाएंगे, प्लस और माइनस की वैल्यू, फिर से एंड रिजल्ट कितना आएगा, 0। फिर से सेम लाइन को लिखना है, येस x बराबर 1 इज 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, क्योंकि ये सेटिस्फाई कराना है आपको हर एक पार्ट में। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या सॉल्व करना है। फोर्थ वाले पार्ट में ये हमारे पास पोलिनोमियल है px बराबर x + 1 x - 2। तो हमें 2 वैल्यू गिवन है, हम 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे। तो हमें एक बार x बराबर -1 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में, -1, यहाँ -1 और यहाँ पे भी -1। तो -1 + 1 -1 -2 प्लस और -0, और ये कितना होगा, -1 और -2, माइनस माइनस प्लस
लेकिन साइन माइनस का। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यस, सेम लाइन को हम वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं, 2 वाला। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 में एक्स बराबर ये 2 को पुट करने वाले हैं। जब आप 2 को पुट करेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये कितना होगा, 2 माइनस का है और एक प्लस का है, तो कितना होगा 0, और ये कितना होगा 3, ये भी कितना आ गया 0। इसको सॉल्व करने के बाद भी 0 आया, तो हम कहेंगे यस, ये भी हमारा क्या है, 0 है गिवन पोलिनोमियल का। इसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स में सॉल्व करके देखना है 1 बाय 1। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, देन सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले में आपको दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपको एक एक्स बराबर 0 गिवन है, तो ये तो वैसे ही अंडरस्टूड है कि क्या ही आंसर आएगा। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको x की जगह पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू 0 गिवन पोलिनोमियल में। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो 0, तो एंड रिजल्ट आपका 0 आ गया, तो फिर लिख देंगे यस यस x बराबर 0 इज़ द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, राइट। तो आपको इसमें एक लाइन ये ऐड कर देनी है। फिफ्थ वाला सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, यहाँ पर x की जगह आपको पुट करना है माइनस के m अपॉन एल। इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो p यहाँ रखेंगे माइनस के m अपॉन एल, l x की जगह रखेंगे माइनस के m अपॉन एल प्लस m, ये l मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के m प्लस के l, माइनस के m प्लस के m एक दूसरे को नेगलेक्ट करके 0 देंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यस। तो ये भी आपका क्या है, यस, ये भी हमारी 0 है गिवन पोलिनोमियल की। इसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट है, वो भी पार्ट देखते हैं। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, दोनों में क्या सॉल्व करना है आपको। तो पी एक्स बराबर है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू गिवन है, तो हम 1 बाय 1 रखेंगे। x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ पर रखेंगे हम, ये होगा हमारा 3, x की जगह हम रखेंगे माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 और उसका भी स्क्वायर और माइनस के 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, वहाँ से अंडर रूट हट जाता है। और ऐसे ही हम सेम करते हैं कि अगर हमारे पास इवन पावर अगर होती है तब भी माइनस से प्लस रिजल्ट में आता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल होगा, और 1 माइनस 1 0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट पार्ट रखेंगे इसमें 2 अपॉन 3, ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो पी एक्स के जो हमारे पास पोलिनोमियल है, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें रखेंगे x बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो 3x की जगह यहाँ पे आपको रखना है 2 अपॉन अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर माइनस 1, तो कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और अंडर रूट का भी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट का स्क्वायर जो होगा वो हट जाएगा, अंडर रूट हटने के बाद नंबर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज़ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9। तो जो दूसरे वाली पोलिनोमियल की आपको वैल्यू गिवन है 0 की, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लास्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या करना है। लास्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, यहाँ पे आपको x की जगह हाफ रखना है, तो रखते हैं x की जगह हाफ प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू होती हैं हमें उन्हें वेरीफाई करते हैं, और अगर निकालना होता है तो 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं। बस इसमें इतना ही आपको समझ